गुड मॉर्निंग गाइस, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 1.2 के 2 प्रश्न हम लोग देख चुके थे, जिनको हल कर चुके थे। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे पूरा समझ में आए आपको। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो, एक्स अक्ष हम ये जानते हैं, ये हमारी अक्षें होती हैं, दो लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। क्षैतिज रेखा ये एक्स अक्ष कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग, ऐसे इसको बढ़ाते चले जाएं, नीचे ऊपर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक्स अक्ष के समांतर, जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो ये कैसा हो गया हमारा समुच्चय? अपरिमित। अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी लोग जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। जिन्हें गिना जा सकता है वो समुच्चय कैसा होता है? परिमित समुच्चय। अतः ये समुच्चय परिमित है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 बढ़ाते चले जाइए संख्याओं में, और 5 की गुणज मिलते चले जाएंगे, तो इस प्रकार ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी? अनंत संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए ये समुच्चय भी हमारा अपरिमित होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय हम लोग सुनते रहते हैं कि अभी बाघों की जनगणना हुई, हाथियों की जनगणना हुई और पशुओं की जनगणना हुई। तो इनको तो काउंट किया जा सकता है, यद्यपि इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन इनको तो गिना जा सकता है। इसलिए ये समुच्चय हमारा कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब ये हमारा जहाँ दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वो हमारा मूल बिंदु होता है। अब इसको केंद्र मानकर इससे होकर जाने वाले हम लोग वृत्त खींच देते हैं। कितने भी वृत्त हम लोग खींच सकते हैं, इनकी त्रिज्याओं को बढ़ाते चले जाइए और बहुत से वृत्त हम लोग खींचे जा सकते हैं। इसलिए इनकी संख्या गिनने लायक नहीं होगी। इसलिए ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b, दो समुच्चय a और b दिए हैं, उनमें a बराबर b है अथवा नहीं। पहला प्रश्न है, समुच्चय a दिया हुआ है, a b c d। समुच्चय a के अवयव हैं a b c d, और समुच्चय b के अवयव हैं d c b a। हमें पता है कि यदि दो समुच्चयों के अवयव समान होते हैं तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। क्रम उनका चाहे कोई भी हो, तो a b c d इसमें भी लिखा है, a b c d इसमें भी लिखा है, अतः दोनों के अवयव समान है, इसलिए a बराबर b। चूँकि दोनों समुच्चयों के अवयव समान
हैं, इसलिए ए बराबर बी। इसका दूसरा पार्ट है ए बराबर, इसके अवयव हैं 4, 8, 12, 16। बी बराबर है 8, 4, 16, 18। 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, लेकिन इसका 12 नहीं मिल रहा है, इसका 18 नहीं मिल रहा, चूँकि दोनों के अवयव समान नहीं हैं। दोनों समुच्चयों के अवयव समान नहीं है, अतः ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तीसरा पार्ट है इसका, एक समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और 10। एक समुच्चय बी दिया है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है तथा x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इसके अवयव कौन से हो जाएंगे? 10 से एक समधन पूर्णांक है, एक समधन पूर्णांक है, और जो 10 से कम है तो इसके कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। इसके भी अवयव हो जाएंगे। तो दोनों के अवयव समान हो गए, इसलिए ए बराबर बी हो गया। चौथा पार्ट है इसमें, समुच्चय ए दिया है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, गुणज है। तो उसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ही अनंत तक संख्याएं आ जाएंगी। दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट। चूँकि इनके अवयव समान है क्या? इसका 15 उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए चूँकि अवयव इनके समान नहीं है इसलिए हम लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। इस प्रकार ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। पहला इसका पार्ट है, ए बराबर दिया है समुच्चय जिसके अवयव हैं 2, 3। दूसरा समुच्चय दिया है बी जिसमें लिखा है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है। अब हम समीकरण को हल करेंगे। x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण तो हल करना आता ही होगा। इस संख्या के जो लास्ट में बिना चर के संख्या लिखी होती है उसके गुणनखंड करें, और जो बीच वाली संख्या जिसमें एक घात में चर होता है उसके योग के या अंतर के बराबर आ जाए। तो 6 के गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 2 को जोड़ेंगे तो उनका योग होगा 5। फिर इसे 2 पार्टों में बांट लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2 पार्टों में। x प्लस 3 यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 कॉमन लेंगे और बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस की संख्या उधर जाएगी -3, तथा जब x प्लस 2 बराबर 0 तो आएगा x बराबर -2। अतः समुच्चय b के अवयव क्या हो जाएंगे? -3 -2। जबकि a के अवयव हैं +2 और 3, तो दोनों के अवयव समान नहीं हैं,
ए डज नॉट इक्वल टू बी, चूँकि दोनों के अवयव समान नहीं हैं, अवयव समान नहीं हैं। यही कारण है कि ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं हैं। इसका दूसरा पार्ट है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, एक अक्षर है। तो इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय में एक अक्षर एक बार कामा लगा के लिख दिया जाता है। दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी बाई सच दैट बाई शब्द वाल्व का एक अक्षर है। इसे समुच्चय रूप में लिखेंगे तो WOLF। दोनों के अवयव समान है, चूंकि दोनों के अवयव समान है इसलिए बराबर बी होगा। इस प्रकार ये हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट होता है। समुच्चय दिए गए हैं जिसमें से हमें समान समुच्चयों का चयन करना है। एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2, 4, 8 और 12। समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। एक समुच्चय सी है जिसके अवयव हैं 4, 8, 12, 14। एक समुच्चय डी है जिसके अवयव हैं 3, 1, 4, 2। ई एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं -1 और +1। एक एफ समुच्चय है जिसमें 0 ए है। जी समुच्चय है जिसके अवयव हैं -1 +1 और एच है एक समुच्चय जिसके अवयव हैं 0 तथा 1। तो इनमें हमें ये देखना है कि कौन समुच्चय समान है, यानी कि जिनके अवयव एक जैसे हैं। ए और बी में एक जैसे नहीं हैं, ए बी सी में एक जैसे नहीं हैं, बी और डी के मिल रहे हैं सभी अवयव। चूँकि बी तथा डी के अवयव समान हैं, डी के अवयव समान हैं, अतः बी बराबर डी हो जाएगा। और देखते हैं ई के अवयव -1 +1 और जी के अवयव -1 +1 हैं, तो इसलिए ई और जी आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों के ही अवयव समान हैं। और दिए गए समुच्चयों में से किसी के अवयव समान नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छी तरह समझ में आ गया है अगर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए।